हेलो स्टूडेंट, आइए क्लैरिटी कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा कंसेप्चुअल लर्निंग करता है। आज इस लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक पहला नहीं बताऊंगा, कुछ सवाल करूंगा आपसे। मान लीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं और आप एक अपने गांव के एक लौते इंजीनियर है। यू आर द ओनली वन इंजीनियर और आप एक ही पढ़े लिखे आदमी उस गांव के अंदर है और आपके गांव के आसपास में कहीं पर वाटर बॉडी है, एक रिवर है जहां पर डैम बिल्ड किया हुआ है और वहां पोटेंशियल है कि आप उस डैम के थ्रू, वाटर के थ्रू एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपके गांव पे पहुंचा सकते हैं। ये एक अवेलेबल रिसोर्सेस है और आपके गांव के मुखिया जी ने ये सोचा है कि भाई, ये सरपंच जी ने सोचा है कि चलो अपने गांव के आसपास में ये अवेलेबल है तो लेट अस इंस्टॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पर लगाते हैं और उसकी एनर्जी जो है अपने गांव वालों को यूज़ करने के लिए मिल जाएगी। और क्योंकि आप एक लौते पढ़े लिखे इंजीनियर थे और आपके पास में आपके गांव के मुखिया जी आए, सरपंच जी आए और बोले कि बेटा आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर है, मुझे ये बता दो कि मुझे यहाँ पर अपना पावर प्लांट लगाना है तो कौन सा टरबाइन आपके नज़र से बेस्ट रहेगा। और आपको ये पता है कि भाई, क्योंकि उन्होंने सवाल इसलिए किया होगा कि उन्होंने 2-3 वेंडर को कांटेक्ट किया होगा और वेंडर या जो एक्सपोजर कंपनीज होगी उन्होंने पूछा होगा भाई आप कौन सा टरबाइन लगाने की प्लान कर रहे हो, किस तरह का कैपेसिटी है, क्या है क्या नहीं, कुछ बेसिक सवाल पूछे होंगे। तो मुखिया जी आपके पास आके बोलते हैं कि बेटा तुम डिसीजन लो, मुझे बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा। अब आप उस वक्त जवाब क्या दोगे? क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन है। देखिए, आपके पास तो पेल्टन टरबाइन का भी ऑप्शन है, फ्रांसिस भी है और कापलान भी है। सवाल यह उठता है कि आप 3 में से कौन सा चॉइस करोगे। अब अगर एक मैक्रो लेवल से अगर देखें तो वो टरबाइन चूज करना चाहिए कि जो बेस्ट है। अब बेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है टरबाइन के अंदर? टरबाइन को क्या काम करना है? काम ये करना है कि हाइड्रो एनर्जी को लेना है और उसको मैकेनिकल वर्क में, शाफ्ट पावर में कन्वर्ट करना है। तो जो भी टरबाइन इन 3 में से सबसे बढ़िया वो काम करे उसको आप कह सकते हो कि वो बेस्ट है। बट अगर इन 3 में से सिलेक्ट करने हुए, आज अगर मैं आपको क्लू देता हूं, आज के डेट में जितने भी पावर प्लांट नए इंस्टॉल हो रहे हैं उन अलग अलग पावर प्लांट्स में ये 3 में से कोई ना कोई एक यूज हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक नए प्लांट में कापलान ही यूज हो रहा है या हर एक नए पावर प्लांट्स में फ्रांसिस ही यूज हो रहा है या हर एक नए पावर प्लांट में पेल्टन हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आप कह सकते थे कि भाई ये वाला बेस्ट है जो आज यूज हो रहा है। आज के डेट में तीनों अवेलेबल है, इसका मीनिंग कौन सा बेस्ट है, कैसे डिसीजन लोगे? डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? एक बार सोचिए वीडियो को पॉज करके, आपको थोड़ा क्लैरिटी आने दो। मैं आपको उसका एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आप एक क्रिकेट लविंग पर्सन है और मैं आपको पूछ दूं कि इन दोनों बैट्समैन में से कौन सा अच्छा बैट्समैन, आप बताइए। मतलब मैं बोलूंगा राहुल द्रविड़ अच्छा बैट्समैन है कि भाई हार्दिक पांड्या अच्छा बैट्समैन है, आप क्या जवाब दोगे मुझे? अब अच्छा क्या है वो डिपेंड, उसका आंसर आप, अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं ये बताऊंगा कि भाई दोनों ही अपने अपने प्लेइंग जोन में अच्छे हैं। कैसे? अगर टेस्ट मैच चल रहा है और आपको मान लो कम से कम 50 ओवर खेलना है टेस्ट मैच बचाने के लिए, तो उस टाइम पे आपको राहुल द्रविड़ अच्छा दिखेंगे उस सिचुएशन में। अगर मान लो T20 मैच चल रहा है फॉर एग्जांपल और आपको 20 बॉल में 40 रन की जरूरत है या 45 रन की जरूरत है, तो उस समय में आप ये बोलोगे दोनों में से कंपैरेटिवली ये अच्छा परफॉर्म करेंगे हार्दिक पांड्या। अब इसका मीनिंग क्या है कि दोनों ही प्लेयर अपने अपने सिचुएशन के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई कौन सा बेस्ट सिचुएशन, गिवन टू सिचुएशन आप दे सकते हो कि भाई ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है। इसी तरह से कोई टरबाइन का आपको पूछा, आपको सिलेक्ट करना है कि मैं कापलान लगाऊं, फ्रांसिस लगाऊं कि पेल्टन लगाऊं, तो वो डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा वहां पर सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मतलब क्या, मैं बताता हूं क्या है। तो सिचुएशन जो होगी वो होगी आपकी, एक तो कितना पावर एक्सट्रैक्ट करना है, वहां पर कितना हेड अवेलेबल है पानी का और आपको कितना आरपीएम पे टरबाइन को घुमाना है। ये 3 परिस्थिति के आधार पर आप डिसीजन लेते हो। तो वो डिसीजन आपको मिलता है जनरली जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। तो ये क्या है देखते हैं। स्पेसिफिक स्पीड जो है, जस्ट अ मिनट, स्पेसिफिक स्पीड जो है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज अ स्पीड ऑफ द ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन विच वुड प्रोड्यूस यूनिट पावर, मतलब 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है अंडर यूनिट हेड, मतलब 1 मीटर। कि ऐसा एक ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन की स्पीड जो 1 मीटर के हेड के अंडर 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करे, उसको बोला गया स्पेसिफिक स्पीड। और उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है जिसका फॉर्मूला कुछ जैसा निकलता है, स्पेसिफिक स्पीड NS इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू n √p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू 5/4। ये तीनों दिन क्या देखते हैं? n जो है वो क्या है? रनर स्पीड, रनर की स्पीड, टरबाइन की स्पीड, रनर की स्पीड आरपीएम के अंदर, ठीक है। P जो है वो क्या है? आपका शाफ्ट पावर कह सकते हो, शाफ्ट पावर है P आपका, जिसको आपने किलोवाट में यूज करना है हमेशा। और H जो है वो क्या है? हेड अवेलेबल है,
हेड अवेलेबल ऑन टर्बाइन वो आपका मीटर्स में रखना है। तो अगर एन आपका आरपीएम में सब्स्टिट्यूट करोगे, पी आपको किलोवाट में सब्स्टिट्यूट करोगे और एच आप मीटर में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जो यहां पर वैल्यू मिलेगा एन अंडर पी डिवाइड बाय एच बाय 4 वो होगा उस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड, और ये आपका हमेशा ऐसा यूनिट में ही आपको वैल्यू मिलेगी। अब ये नंबर के आधार पर आप डिसीजन लोगे कि आपको कौन सा टरबाइन सिलेक्ट करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं उसका रीजन क्या है। जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्पेसिफिक स्पीड यहां पर लिखा एनएस और वर्टिकल एक्सिस में एफिशिएंसी निकाला, तो लोगों ने ये पाया कि अलग अलग टरबाइन अलग अलग रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड पे अलग अलग एफिशिएंसी देता है। मतलब कि मान लो आप ये देखिए, ये जो कर्व है वो आपका पेल्टन व्हील के लिए है, मतलब लो स्पेसिफिक स्पीड पे आपकी पेल्टन व्हील जो है वो अच्छी एफिशिएंसी देता है। आप देखो एफिशिएंसी की वैल्यू 0.94 0.9 के ऊपर रहता है पीक एफिशिएंसी। फिर फ्रांसिस टरबाइन जो है वो एक मीडियम स्पेसिफिक स्पीड के रेंज में अच्छा परफॉर्म करता है, और ये आपका एक्सियल फ्लो मतलब पेल्टन के लिए है, जो कि आपका हायर स्पेसिफिक स्पीड में अच्छा परफॉर्म करता है। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो गांव है, वो गांव में अगर आप देखोगे सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के आधार पर आपका एक नंबर निकलेगा। वो नंबर कहां फॉल करता है, सपोज वो नंबर यहां फॉल करता है इस जोन में, आप उसका एनएस निकालोगे आपको यहां फॉल करेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इस एनएस में आप चेक करोगे तो ये तीनों टरबाइन में सबसे बढ़िया आपका एक्सियल फ्लो रहेगा। अगर यहां फॉल करता है, आप अगर देखेंगे तो सबसे बढ़िया आपको आउटपुट देगा फ्रांसिस। तो स्पेसिफिक स्पीड एक ऐसा नंबर है जो सिचुएशन के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हो, और आपको यह हेल्प करेगा कि विच टरबाइन टू बी यूज्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि वो टरबाइन आउट मतलब परफॉर्म नहीं करेगा। मान लो अगर फ्रांसिस की जगह आपने कार्पलन लगा दिया है, कार्पलन काम तो करेगा, पेल्टन काम तो करेगा, बट फ्रांसिस अगर होता तो आपको बेस्ट एफिशिएंसी मिलती। इसका मीनिंग ये है। तो एक एग्जांपल देखते हैं आपको क्लैरिटी के लिए, बट उसके पहले मैं कुछ आपको रेंज देता हूं। न्यूमेरिकल अगर करना है, आप देखो कि अगर आपका स्पेसिफिक स्पीड 8.5 से 30 के बीच में रहेगा तो पेल्टन टरबाइन आर द बेस्ट चॉइस, जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे सिंगल जेट के थ्रू। 30 to 51 में अगर गिरता है तब भी पेल्टन यूज कीजिए, बट डबल जेट या उसका ज्यादा जेट यूज कीजिए, 2 और मोर जेट्स। अगर आपका स्पेसिफिक स्पीड 51 से 225 के बीच में लाई करता है तो फ्रांसिस गिव्स यू द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब देखिए फ्रांसिस का रेंज जो है ना बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज के डेट में भी आप अगर सारे पावर प्लांट चेक कर लो, अपने सदर सरोवर में भी आपके फ्रांसिस लगाए हुए हैं। ऑलमोस्ट 60% पावर टरबाइन जो है फ्रांसिस टरबाइन है, क्योंकि वाइड रेंज पे अच्छा परफॉर्म करता है इसीलिए। एंड देन अबाउट 225 आपका कार्पलन यूज कर सकते हैं, प्रोपेलर यूज कर सकते हो। लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल। अ विलेज हैज द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग 7225 kilowatt of electricity with a head of water available 25 meter and rudder speed to be 135 rpm. Which type of turbine should be used to generate the electricity? आप क्या करोगे, सिंपल, पहले तो NS निकालोगे। NS कितना है, उसका फॉर्मूला है n √p डिवाइडेड बाय h रेज टू 5/4। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, rpm 135, मुझे इसको rpm में लगाना है, यूज करना है। p को मुझे यूज करना है किसमें, किलोवाट में, तो 7,225। यहां पर खाली इतना गौर कीजिए कि जो वैल्यू आप लगा रहे हो पावर को किलोवाट में लगाना चाहिए, n का आपका आरपीएम में, h का मीटर में, तभी जाकर के आप इसको यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा आपका NS जो डिफाइन किया हुआ है ऐसा यूनिट्स में, वो इसकी जो रेंज दे रखी है वो इसको किलोवाट में, इसको आरपीएम में और इसको मीटर में रख के ही दी हुई है आपको, राइट। और ये h कितना है, 25 मीटर्स। तो आपका ये आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट, ये आपका आएगा 135 इंटू √7225 डिवाइडेड बाई 25 रेज टू 5/4। ये आ रहा है 205.27 NS इन ऐसा यूनिट। अब चेक कर लो कि ये जो रेंज है वो कहाँ गिरते हैं, 205 इसके बीच में आता है, 51 से 225 में। तो कौन सा टरबाइन चूज करना चाहिए, फ्रांसिस टरबाइन। सो आप सिंपल बोल दो, यहां पर टरबाइन जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, फ्रांसिस टरबाइन यूज करोगे भाई। फ्रांसिस टरबाइन शुड बी यूज्ड, सिंपल। समझ में आया। तो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो सिंपली आपको टरबाइन के सिलेक्शन में हेल्प करती है, कौन सी सिचुएशन पे 3 में से कौन सा टरबाइन बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है।